ये शार्क टैंक की सबसे चीपेस्ट वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव पिचेस है, जिसमें लोग 5 रुपए से लेके 500 करोड़ तक मांग रहे हैं। जिसमें सबसे चीपेस्ट आस थी कोकोफिट की, जो अपनी कंपनी के 5% के अगेंस्ट सिर्फ 5 रुपए मांगने आए थे। 5 rupees. Yes, rupees 5. 5 रुपए में 1 रुपए हर एक शार्क का अगर सब आना चाहे, आप 5% कंपनी का देने को तैयार है। 10 रुपए में 10% दे दो। 100 रुपए में कंपनी. आगे जाके जब वो अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करते हैं तो पीयूष और अश्नीर इस डील से आउट हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्रेंचाइज बिजनेस रिस्की है और कस्टमर ना आने की वजह से उसका हाल MBA चाय वाला जैसा हो सकता है। लेकिन बाकी के 3 शार्क्स कंपनी के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे और चीप डील मिलने की वजह से अमन, नमिता और अनुपम इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। कोकोफिट के बाद अब हम आ जाते हैं वॉट के 19 साल के फाउंडर के पास, जिसे बेस्ट डील मिल जाती है। वो अपनी पिच में प्लास्टिक फुल बॉडी सूट्स के लिए एयर वेंटिलेटर प्रेजेंट करता है और बताता है कि वो ऐसे और भी सॉल्यूशंस लाना चाहता है। इसके लिए वो अपनी कंपनी के 2% के अगेंस्ट 101 रुपए मांगता है। फाउंडर की एम्बिशंस को देखते हुए और चीप इक्विटी की वजह से सारे शार्क्स इसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। प्लस निहाल को पीयूष का पर्सनल मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। आपको अपना फोन नंबर देता हूँ। ओके। आपके पास जब भी आपको हेल्प की जरूरत है, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। जब आप पहला आइडिया लाओगे जो मुझे लगेगा कि बड़ा बन सकता है, मैं उसमें आपका पहला इन्वेस्टर बनूंगा। लेकिन एक तरफ जहां निहाल को आसानी से डील मिल गई, वहां दूसरी तरफ हरक्षा के फाउंडर को डील लेने के लिए सारे शार्क्स को कन्विंस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। हरक्षा का फाउंडर अपने मटेरियल को प्लास्टिक से रिप्लेस करना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी कंपनी के 1% के अगेंस्ट 1250 रुपए मांगता है। लेकिन वो बाद में रिवील करते हैं कि उनको 1250 रुपए के साथ शार्क्स के 100 आवर्स भी चाहिए। आपको सिर्फ 1250 रुपए चाहिए या आपको 1250 प्लस 100 घंटे चाहिए? प्लस 100 क्योंकि वो आपने कहा नहीं, अपने आस्क। बाद में फाउंडर बताते हैं कि वो साथ ही 2 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं। तो शार्क्स ने पूछा कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए शार्क टैंक में क्यों नहीं मांगे। 2 करोड़ क्यों नहीं मांग लिया आपने यहाँ पर 2 करोड़ डेट के बजाय? लास्ट के 2 सीजन्स में मोड ऑफ द डील्स कहाँ हुई, वो 10 से 30 करोड़ में हुई। 22 करोड़ का मैं लास्ट राउंड कर चुका हूँ। तो मुझे लगा कि अगर आज की डेट में मैं वो वैल्यूएशन मांगूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। व्हाट अ ब्राइट गाय यार। आप अमेजिंग चल ले अब इसमें लिखूं क्या, घंटे कैसे लिखूं इसमें चेक में। और तभी अनुपम इंटरप्ट करके बोलते हैं कि फाउंडर्स अपने फायदे के लिए शार्क्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन फाउंडर उनका भी क्लेवर आंसर देके सारे शार्क्स को कन्विंस कर लेते हैं। आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे कहीं अटके हुए। ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन कहीं आपने कहा 100 करोड़ मेरा टारगेट है, तो आपने कहा मैं ऐसी डील कैसे लेके आऊं नहीं, कि शार्क भी मिल जाए और साथ में डील भी एयर हो जाए, मेरी मार्केटिंग भी हो जाए। That is why you have come with this pitch. अनुपम जी, मैं आपको इसका काउंटर ऑफर भी कर सकता हूँ। जब भी नेक्स्ट राउंड होगा 20% डिस्काउंट पे आपको मैं इक्विटी ऑफर करूँगा। डील पक्की? डील पक्की। Congratulations. Amazing. बंदा है यार, मैंने बंदे नहीं देखे। मैं शार्क टैंक में 200 पिचेस देख चुका हूं, तेरे जैसे बंदे नहीं देखे। क्या बंदा। लेकिन एक तरफ जहां हरक्षा का फाउंडर अपनी गुड ऑफर और अपने हम्बल नेचर की वजह से सारे शार्क्स को कन्विंस कर लेता है, वहीं क्यूजेंस लैब्स के फाउंडर्स सभी शार्क्स का मूड खराब कर देते हैं। क्यूजेंस लैब्स के फाउंडर्स एक पेटेंटेड डिवाइस सेल कर रहे थे जो फूड कब तक सड़ जाएगा उसको डिटेक्ट कर सकता था, जिसके लिए वो अपनी कंपनी के 0.25% शेयर्स के अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए मांगती है। और इसकी वजह से अमन वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए पूछता है, जिसका फाउंडर कुछ रिप्लाई भी नहीं देती। कितनी मशीन और कितना वो होगा कि 400 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब आप समझ रहे हो। अब आपको उसको प्रूव करना है हमें कि वो 400 करोड़ क्यों है। देखने वाली बात ये थी कि उनके डिवाइस की सेल्स सिर्फ 15 लाख रुपए ही थी और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन वो 400 करोड़ लगा रही थी। और इतने लो सेल्स फिगर सुन के अमन फिर से 400 करोड़ की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कहता है, जिसका फाउंडर फिर से एक वेग आंसर दे देता है। फाइनेंस भी एक चीज होती है। तो आपको ये 400 का नंबर किसने बोला? पंडित जी ने। कैसे? हमने एक्चुअली अपने सीए से भी डिस्कस किया है और हमने प्रोजेक्ट। किसी को कंपनी की वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए अश्नीर उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बारे में पूछते हैं ताकि वो कंपनी की पास्ट वैल्यूएशंस को चेक कर सकें। और फाउंडर्स फिर से अपना वेग आर्ग्यूमेंट करके अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश करते हैं। जनवरी में आपको 24 करोड़ आया है वैल्यूएशन, उसका 24 का 400 हो गया है ना? बात ठीक है। उस टाइम पे हमारा प्री रेवेन्यू थे हम। नहीं, पर प्री रेवेन्यू तो आप आज भी है। आपने 30 डिवाइस बेचे कुल मिला के, है तो आप अभी भी प्री रेवेन्यू। इस बार सारे शार्क्स अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, क्योंकि ये जो डील है ये ना बराबर ये डील है ही नहीं। 1 करोड़ में 0.25%। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा और मेरी नाराजगी भी रहेगी। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी इन्वेस्टर के पास जाओ तो उसको ये मत समझो कि उसको कुछ नहीं आता। आपको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, आपने 400 मांगे या करीब 800 मांग लोगे तो हम दे देंगे। थोड़ा बहुत हमें भी आता है, थोड़ा बहुत।
मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए, ऐसे नहीं होता। हम अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, हमको हंसी मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आया। और पूरी कहानी सुनने के बाद अब मेरे को समझ आ गया कि नंबर क्यों नहीं समझ आ रहा था, बिकॉज आप में बिजनेस की सेंस नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप रीवैल्यूएट करो कि आपको करना भी ये है या पेटेंट बेच के साइड हो जाओ। मैं तो आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा। सबकी फीडबैक सुन के फाउंडर्स विक्टिम कार्ड प्ले करने की ट्राई करती हैं, लेकिन इनकी ये ट्रिक भी यहाँ नहीं चलती। वो ड्राइव करके आई है बैंगलोर से, 8th month प्रेग्नेंट। आई फील बैड जब ये बोला जाता है कि हंसी मजाक में, बिकॉज शी कुड हैव नॉट कम एंड आई फील बैड अबाउट इट कि हंसी मजाक में तो हम नहीं कर रहे ये कंपनी, शायद हम सीखेंगे। बिल्कुल हंसी मजाक ही है। नहीं मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिल्कुल हंसी मजाक है। अगर आप इनकी कंडीशन के बारे में सीरियस होती है ना, तो आप वो नंबर लाके देती जिसमें 5 लोग चेक लिख के जाते हैं। नहीं, आपने वो नंबर दिया जिसमें कोई चेक ना लिख के जाए, तो है तो हंसी मजाक, या माने या ना माने। फाइनली विनीता 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है, पर फाउंडर्स के 200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के काउंटर ऑफर सुन के उनको कोई भी डील नहीं मिलती। एक तरफ जहां क्यूजेंस लैब्स का 400 करोड़ का वैल्यूएशन काफी नहीं था, तो दूसरी तरफ हुड ऐप के फाउंडर्स 600 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आ जाते हैं, जिसके लिए फाउंडर्स 600 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ 1.2 करोड़ रुपए के बदले 0.2% इक्विटी ऑफर करते हैं। अमन जब कंपनी की वैल्यूएशन एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, तो फाउंडर्स अमन को बच्चों की तरह वैल्यूएशन कैसे की जाती है वो सिखाने लगते हैं। इसके पीछे का रीजन बताएं जल्दी से। ग्लोबली जितने भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो वैल्यूएशन डिपेंड करता है 2 फैक्टर। अच्छा, द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड वेलोसिटी एंड टाइम, बेसिकली कि कितना बड़ा मार्केट है आप एड्रेस कर रहे हैं और किस वेलोसिटी से आप ठीक है। आपने सोचा कि 600 करोड़ ठीक है, आपने सोचा शार्क तो नेगोशिएट करेंगे ही, तो 600 करोड़ लगा ले। बाद में उनके यूजर्स का डेटा पूछा जाता है, तो उनके सिर्फ 5 लाख डाउनलोड्स ही होते हैं। बाद में ये भी पता चलता है कि उनके प्लेटफॉर्म में डेली के सिर्फ 1800 पोस्ट ही क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें पर पोस्ट 5 से 6 यूजर्स ही एंगेज करते हैं, जिसको देख के शार्क्स कहते हैं कि ये नंबर काफी लो है और ऐसे परफॉर्मेंस के साथ वो नए यूजर्स को नहीं ला पाएंगे, जिसका फाउंडर फिर से एक बैड आंसर दे देते हैं। पर फाउंडर्स के ऐसे वेग आंसर को सुन के नमिता और अनुपम उनको हार्श रिप्लाई दे देते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना, ये प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट कंपनी है, बिजनेस है। यहाँ आप आए हो मार्केटिंग के लिए, सिर्फ मार्केटिंग के लिए, और किसके लिए नहीं, क्योंकि 1.2 करोड़ एट 0.2% इज अ जोक। आप एक घोड़े पे बैठ गए हो ये सोच के कि इसको यूनिकॉर्न में बदलना है। Pseudonymous networks already exist in the form of Twitter, in the form of Facebook, in the form of Instagram, in the form of Quora, in the form of Reddit. There is no use case. So I'm out. I think कि आप लोग जो 600 करोड़ मांग रहे हैं, you need a reality check, what your valuation is, what your value proposition is, और हर एक सवाल का आपका जवाब है हम नए हैं। तो ये बहुत misconceptions हैं आपके दिमाग में, and for that reason I don't want to be a part of your journey and I'm out. लेकिन अमन बाद में कहता है कि वो दूसरे शार्क से अग्री नहीं करता और पीयूष के साथ मिलके हुड के फाउंडर्स को 112 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर ऑफर दे देता है। लेकिन एक तरफ जहां शार्क्स को 400 से 600 करोड़ की वैल्यूएशन हजम नहीं हो रही थी, वहां दूसरी तरफ गोपाल्स 56 के फाउंडर वैल्यूएशन की सारी हदें पार कर देते हैं। वो अपनी कंपनी के 25% इक्विटी के बदले 300 करोड़ रुपए मांग लेते हैं। ये शार्क टैंक के इतिहास में सबसे बड़ा आस्क होता है। बाद में फाउंडर बताते हैं कि इंडिया में उनके कुछ लोकल शॉप्स हैं और साथ ही वो कैलिफोर्निया में भी एक नया शॉप खोलने वाले हैं, जिसको सुन के अश्वनीर उनको काफी हार्श फीडबैक देता है। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको कैलिफोर्निया जाना है, आप कालका जी के बाहर एक दुकान तो पहले खोले ही नहीं, आप सीधा कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में जाके दुकान खोलने की बातें कर रहे हैं, तो वो बेतुकी बात। आप यहाँ पे आके हमसे बोल रहे हैं कि हम 300 करोड़ रुपए लगाएं, जो कि अगर हम आपस में भी बांट ले तो 60 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इसमें तो हमको ये लगेगा ठीक है, आपका बचकानापन बाहर आ रहा है, बिजनेस तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। मेरी तरफ से तो नो नहीं है, मतलब ये आप 10 बारी और भी आ जाएंगे ना, मैं तब भी नो ही बोलूंगा। लेकिन कंपनी का फाउंडर किसी अच्छी एक्सप्लेनेशन के बिना 300 करोड़ रुपए की आस के ऊपर डटा रहता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी डील नहीं मिलती। कमेंट बिलो, अगर आप शार्क्स होते तो इनमें से कौन सी कंपनी को अवॉइड करते और उसके पीछे का रीजन क्या होता। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जो अपना समय ऐसी वीडियोस में इन्वेस्ट करती है जिससे उनकी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।